Now the top management shows leadership and commitment to QMS by, मतलब टॉप मैनेजमेंट दिखाता है लीडरशिप और कमिटमेंट क्यूएमएस की तरफ कैसे। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस। तो हु इज द अकाउंटेबल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजर अकाउंटेबल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस। ensuring quality policy quality objectives established for QMS compatible with context and strategy direction organization। इंश्योर करता है टॉप मैनेजमेंट, कौन करता है इंश्योर तो ना कि क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश्ड फॉर क्यूएमएस, ये जो है कंपैटिबल है विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब जो भी क्वालिटी ऑफ पॉलिसी हमने डिसाइड की है या फॉर्म की है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिराइव किए हैं क्वालिटी पॉलिसी से, वो जो है दे आर कंपेटिबल, मतलब वो मेल खाते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट से और उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से। ठीक है। इंश्योरिंग इंटीग्रेशन, इंश्योर करता है टॉप मैनेजमेंट, इंश्योर करता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यूएमएस रिक्वायरमेंट्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस। मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जो भी इसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, उसमें वो उसकी रिक्वायरमेंट्स इंटीग्रेट करता है। प्रमोटिंग यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को प्रमोट करता है। और इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड है फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वो उसको मुहैया कराता है, यानी अवेलेबल करवाता है। कम्युनिकेट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूएम क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंफर्मिंग टू क्यूएमएस रिक्वायरमेंट, कि आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को कंफर्म करें और इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट से। एंश्योरिंग क्यूएमएस ऑब्जेक्टिव्स अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स, मतलब इंश्योर करते हैं टॉप मैनेजमेंट, इंश्योर करते हैं कि क्यूएमएस जो है अचीव इट इंटेंडेड रिजल्ट्स, मतलब क्यूएमएस अपने इंटेंडेड रिजल्ट्स को अचीव करे by engaging directing and supporting persons to contribute to effectiveness of QMS। मतलब वो एंगेज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं पर्सनस टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवनेस ऑफ QMS, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट एंड सपोर्टिंग अदर रिलेवेंट मैनेजमेंट रोल्स, इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करते हैं, इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करते हैं, प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट and supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to the areas of responsibility। मतलब अपनी लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं which applies to the areas of। तो प्रमोट क्या क्या करते हैं, दे प्रमोट इम्प्रूवमेंट, दे प्रमोट प्रोसेस बेस्ड एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग। इंश्योर क्या करते हैं, क्यूएमएस रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस प्रोसेस, जो इंटीग्रेशन ऑफ क्यूएमएस रिक्वायरमेंट को बिजनेस प्रोसेस में इंश्योर करते हैं कि वो हो। इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं, वो एज कंपैटिबल हो एज पर द कंटेक्स्ट और स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन के। और अकाउंटेबिलिटी, वो क्या अकाउंटेबिलिटी टेक करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस। हु इज अकाउंटेबल फॉर इफेक्टिवनेस, दैट इज टॉप मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिवनेस। मतलब क्यूएमएस की इफेक्टिवनेस की अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है एम्प्लॉयज की, लेकिन अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है। ठीक है जी। और कम्युनिकेट क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट कन्फर्मिंग टू क्यूएमएस रिक्वायरमेंट से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। और इंश्योर और भी क्या करते हैं कि क्यूएमएस अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। अच्छा, अब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइन और इम्प्लीमेंट करती है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज और पॉलिसीज को एट मिनिमम, मतलब कम से कम उसको ये डिफाइन करना है क्या, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एक, तो दूसरा है एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, और तीसरा एथिक्स एस्केलेशन है विस्क ब्लोइंग पॉलिसी। तो मिनिमम जो है दिस इज आईटी रिक्वायरमेंट, आईटी रिक्वायर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो उसको क्या मिनिमम डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को, डिफाइन करना है कम से कम एक तो एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज जो है ये एट मिनिमम ये होनी चाहिए। ठीक है जी। प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये थोड़ा मॉडिफाइड है, इसका एक सेंशियल इंटरप्रिटेशन है, वी विल सी इट लेटर ऑन, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें
टॉप मैनेजमेंट रिव्यूज प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मतलब प्रोडक्ट रियलाइजेशन को रिव्यू करता है। प्रोसेसेस एंड सपोर्ट प्रोसेसेस, एक तो प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस को रिव्यू करते हैं, एक तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस को यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्रोसेस को, और सपोर्ट प्रोसेस को रिव्यू करते हैं। ठीक है, टू इवैल्यूएट और फाइंड आउट करते हैं, मतलब आंकलन करते हैं उसका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी का नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें एफिशिएंसी काट दे गया सैमसंग इंटरप्रेटेशन में। एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस रिव्यू शेयर्ड भी इंक्लूडेड एमआरएम, और जो भी प्रोसेस रिव्यू के रिजल्ट्स है उसको एमआरएम में वो इंक्लूड करेंगे। तो रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस रिव्यू शेड बी इंक्लूडेड इन एमआरएम, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और इफेक्टिवनेस को जो कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन और सपोर्ट प्रोसेस के, उनको वो उन्होंने रिव्यू करता है। प्रोसेस ओनर्स, तो टॉप मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज प्रोसेस ओनर्स, वो आइडेंटिफाइड प्रोसेस ओनर्स, टॉप मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस ओनर्स के आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि डिफरेंट हेड्स के ऑनर, हेड्स को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को मैनेज करते हैं और रिलेटेड आउटपुट्स को मैनेज करते हैं। प्रोसेस ओनर्स शैल अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड बी कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म देयर रोल्स, तो प्रोसेस ओनर्स खुद को जो है उनको अपने रोल का अंडरस्टैंड करना चाहिए और दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू फॉलो देयर रोल। तो इसमें हमको समझा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिनिमम जो 3 पॉलिसीज है, एंटी मोनोपोली पॉलिसी, एथिक्स रेगुलेशन पॉलिसी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, ये होनी चाहिए। और टॉप मैनेजमेंट जो है रिव्यू करता है प्रोडक्ट रिलेशन प्रोसेस और सपोर्ट प्रोसेस को, और उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करता है, और दैट इज टू बी इनपुट इन द रिव्यू टू द एमआरएम इनपुट। और प्रोसेस ओनर्स को कौन आइडेंटिफाई अपॉइंट करते हैं, दैट इज टॉप मैनेजमेंट। और ओनर्स प्रोसेस ओनर को क्या अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉम्पिटेंट होने चाहिए अपने परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। अब इसमें जो 5.1.1 था वो था जनरल, 5.1.1 है जनरल लीडरशिप में कमिटमेंट में। अच्छा, इसमें 5.2 है कस्टमर फोकस 1.2 और 5. कस्टमर फोकस, तो इसमें तो जनरल है लीडरशिप और 5.2 है एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी पॉलिसी, कम्युनिकेटिंग क्वालिटी पॉलिसी। अब इसका 5.3 है ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड फॉर्म, इसमें बेसिकली 3 वो है। ठीक है जी, क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज है और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसमें आप देखते हैं कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस कैसे करेगा, टॉप मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप कमिटमेंट टू कस्टमर फोकस बाय, टॉप मैनेजमेंट दर्शाता है लीडरशिप और कमिटमेंट कस्टमर फोकस को, कैसे कि कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइन अंडरस्टूड एंड कंसिस्टेंटली मेट, मतलब कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट जो भी होंगी उसको वो देखो हर समय आ रहा है कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट, सो इट हैज टू बी डिटरमाइंड अंडरस्टूड एंड ऑलवेज मेट। सो दिस इज हाउ द टॉप मैनेजमेंट एंश्योर द कस्टमर फोकस, कि लीगल रिक्वायरमेंट और कस्टमर रिक्वायरमेंट हमेशा उसको मीट करनी है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन अफेक्ट कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed। कोई भी रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो है जो कि अफेक्ट कर सकती है, दैट कैन अफेक्ट द कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को, मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज की कन्फर्मिटी को अफेक्ट कर सकती है कोई भी रिस्क या अपॉर्चुनिटीज। और दूसरी चीज़ किसको अफेक्ट कर सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के एनहेंसमेंट को, उसको डिटरमाइन करना और एड्रेस करना। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज आपको कौन सी डिफाइन करनी है, एक तो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज जो कि प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी, प्रोडक्ट या सर्विसेज की कन्फर्मिटी को, और दूसरी जो है एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, उसको आपको जो भी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एड्रेस करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की सर्विसेज और क्या कहते हैं उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कन्फर्मेंस, मतलब कस्टमर तो यही चाहता है प्रोडक्ट की सर्विस कन्फर्मेंस हो, और एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो भी इनको जो है अफेक्ट करता है उसको आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, एड्रेस करना है। फोकस ऑन एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और तीसरी चीज़ है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो फोकस है उसको एनहेंस करने का वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इस तरह से कस्टमर फोकस जो है टॉप मैनेजमेंट जो है लीडरशिप कमिटमेंट जो है इसको फोकस करता है। एस्टैब्लिशिंग क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी कैसे एस्टैब्लिश करता है, टॉप मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस, कौन कौन करता है एस्टैब्लिश क्वालिटी पॉलिसी को, टॉप मैनेजमेंट ही एस्टैब्लिश करता है। इम्प्लीमेंट्स एंड मेंटेन, मतलब एस्टैब्लिश करता है, उसको लागू करता है और उसको मेंटेन करता है, मतलब अपडेट करता रहता है, कायम करता रहता है। क्वालिटी पॉलिसी दैट इज
क्वालिटी पॉलिसी की क्या खासियत है? अप्रोप्रिएट टू द पर्पस, मतलब उसका अलाइनमेंट होनी चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से, कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से। अप्रोच टू द पर्पस, कॉन्टेक्स्ट एंड सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ठीक है जी। फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, और इससे जो है क्वालिटी पॉलिसी ही क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स जो है लिंक्ड होनी चाहिए, जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के सेट करने के फ्रेमवर्क में कामयाब हो। और कमिटमेंट टू सेटिस्फाई एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, जो भी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल कौन सा, लीगल एंड कस्टमर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेनली लीगल एंड कस्टमर, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड। इंक्लूड्स ए कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, और कमिटमेंट किसका, कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट की, कि मैं लगातार इंप्रूव करता ही रहूँगा। ठीक है जी। तो क्वालिटी पॉलिसी जो है, एस्टैब्लिश क्वालिटी पॉलिसी में उसमें क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या क्या होनी चाहिए इसमें, हमने क्या पढ़ा, कस्टमर फोकस। ऑर्गेनाइजेशन कैसे, लीडर टॉप मैनेजमेंट कैसे कस्टमर फोकस मेंटेन रखता है, कि कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी है उसको अंडरस्टैंड और कंसेंसली मीट करता है, डिटरमाइन अंडरस्टैंड कंसेंसली मीट करता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज कोई भी जो कि कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो या एनहेंस कर सकता है, उसको भी अपडेट करता है और उसको एड्रेस करता है और एनहेंस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्लॉज है दैट इज 5.2, दैट इज एस्टैब्लिश करता है क्वालिटी पॉलिसी को। तो कैसे एस्टैब्लिश करता है क्वालिटी पॉलिसी को? एस्टैब्लिशेस, इम्प्लीमेंट्स एंड मेंटेन्स है क्वालिटी पॉलिसी। एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन करता है क्वालिटी पॉलिसी को। कैसी क्वालिटी पॉलिसी को? जो कि अप्रोप्रिएट हो उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से और उसके कंटेक्स्ट से और उसके पर्पस से। फिर तीनों चीज़ से, पर्पस से, कंटेक्स्ट से और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन से, और जो कि एक फ्रेमवर्क देती है सेट करने के लिए उसके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को, और जो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स जो है कमिटमेंट करती है एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए, और कमिटमेंट करती है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए इसको। ठीक है। तो इसके बाद है लीडरशिप का जो है कम्युनिकेटिंग क्वालिटी पॉलिसी। तो कम्युनिकेट कैसे करता है क्वालिटी पॉलिसी? कम्युनिकेशन की भी उनकी क्वालिटी पॉलिसी, कम्युनिकेशन का भी है कि इट शुड बी नॉट इन दैट प्राइवेट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन उनको कम्युनिकेट करने का है। क्या कम्युनिकेट करने का हमने पहले पढ़ा था कि क्वालिटी मैनेजमेंट को और बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो क्वालिटी पॉलिसी बी अवेलेबल होनी चाहिए, मेंटेन्ड, डॉक्यूमेंटेड। ये एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटी पॉलिसी शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अवेलेबल और मेंटेन मतलब अपडेटेड होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। कम्युनिकेटेड होनी चाहिए मतलब रेलिवेंट प्लेसेस में दर्शाई होनी चाहिए। अंडरस्टूड भी होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। बी अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये अप्लाई होनी चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से। ठीक है जी। एंड बी अवेलेबल टू रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, और ये इंटरेस्टेड पार्टीज को अवेलेबल भी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, तो हम तीसरे में आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। तो टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स responsibilities and authorities for the relevant roles are assigned, communicated and understood within the organization। इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि इंश्योर्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज रेलिवेंट रोल्स की ये असाइंड है, कम्युनिकेटेड है, अंडरस्टूड है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी रेलिवेंट रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज है, दैट इज अंडरस्टूड, असाइंड, कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट जो है असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर, किसके लिए टॉप मैनेजमेंट असाइन करता है? इंश्योरिंग दैट क्यूएमएस कन्फर्म्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि क्यूएमएस जो है इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। प्रोसेस आर डिलीवरिंग इंटेंडेड आउटपुट्स, प्रोसेस जो है अपने इंटेंडेड आउटपुट्स को डिलीवर कर रहे हैं। प्रोसेस आर डिलीवरिंग देयर इंटेंडेड आउटपुट्स। रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ क्यूएमएस, उनको जो है क्यूएमएस के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट जारी है, और ओएफआईज इन पर्टिकुलर टू टॉप मैनेजमेंट, और कोई भी अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट के पास जारी है। इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर फोकस तो रहना चाहिए। इंश्योरिंग द फोकस ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योरेंस क्यूएमएस इंटीग्रिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। व्हेन चेंजेस टू क्यूएमएस आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, जब भी कोई चेंजेस टू क्यूएमएस आर प्लान्ड होते हैं या इम्प्लीमेंटेड होते हैं तो क्यूएमएस की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए? डिफाइंड होती है कि
QMS फोकस इंटीग्रिटी मेंटेन्ड हो जबकि कोई चेंज अप्लाई हो, और प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस OFIs टू द टॉप मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर होने चाहिए। प्रोसेस डिलीवरिंग इंटेंड आउटपुट ऑफिस का QMS टू द स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। कम्युनिकेटिंग पॉलिसी जो है इट शुड बी अवेलेबल, मेंटेन्ड, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, कम्युनिकेट अंडरस्टैंड अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अच्छा, आ रहा हूँ। टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स फॉर धरती का सप्लीमेंटल, ये IATF के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि टॉप मैनेजमेंट असाइन पर्सनल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी टू इंश्योर दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर मेट। इसमें क्या, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर मेट के लिए भी असाइन करता है पर्सनल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, मतलब पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अथॉरिटी भी देता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स भाई इसकी मीट होनी चाहिए। द असाइनमेंट बी डॉक्यूमेंटेड, और ये असाइनमेंट जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू, ये इंक्लूड करती है बट नॉट लिमिटेड टू सिलेक्शन ऑफ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स का सिलेक्शन, सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का सेट करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए, प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी एनालिसिस के लिए, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन के लिए, एंड कस्टमर स्कोर कार्ड के लिए एंड कस्टमर पोर्टल्स के लिए। तो डेफिनेटली जैसे कई IATF या अदर कस्टमर के पोर्टल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिफाइन करनी चाहिए, कस्टमर स्कोर कार्ड भी अपडेट करने के लिए या रिसीव करने के लिए, लॉजिस्टिक्स कस्टमर के साथ डिफाइन करने के लिए, कैपेसिटी एनालिसिस के लिए कि भाई कस्टमर को इतने इसमें दे पाएगा नहीं दे पाएगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए कोई भी इश्यूज़ है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, ट्रेनिंग से रिलेटेड या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एज पर कस्टमर सेट करेगा, स्पेशल करेक्टरिस्टिक, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। अब इसमें जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और करेक्टिव एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, ये जो टॉप मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर conformity to product requirements have the authority to stop shipment and stop production to correct quality problems। यानी कि जो भी आदमी रिस्पॉन्सिबल है, एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि प्रोडक्ट कंफर्मिटी और रिक्वायरमेंट्स के, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के कंफर्मिटी रिक्वायरमेंट के, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए शॉप शिपमेंट की और करेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स की। शिपमेंट भी स्टॉप कर सकते हैं और करेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम कर सकते हैं, कंफर्मिटी हैव द अथॉरिटी, शिपमेंट भी स्टॉप कर सकता है, स्टॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन भी स्टॉप कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। पर्सन विद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्टिव एक्शन आर प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म, पर्सन जिसके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्टिव एक्शन की, उनको एकदम से इन्फॉर्म करना चाहिए for product and process that do not conform to the requirements to ensure that non-conforming product is not shipped to the customer and that all the potential non-conforming products are identified and contained। जो भी potentially non-conforming product है उसको आइडेंटिफाई करने का, कंटेन करने का, और non-conforming product जो है कस्टमर को शिप ना हो जाए। और दूसरी बात है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन वो इमीडिएटली ले। प्रोडक्शन ऑपरेशंस अक्रॉस ऑल शिफ्ट, मतलब प्रोडक्शन ऑपरेशन अगर तीनों शिफ्ट में चल रहा है तो दे आर स्टार्ट विद पर्सनल इंचार्ज और डेलीकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीकेट कर दी जाती है कि इंश्योरिंग कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, जिससे जो इंश्योर कर पाए कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट हो। यानी कि ऑल शिफ्ट में जो है पर्सन इंचार्ज और डेलीकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, मतलब इन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को वो सेटिस्फाई कर पाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।